नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर सी तेलंगाना। व्याख्या। अखिल भारतीय बाघ अनुमान AIT 2026 में अमराबाद टाइगर रिजर्व में बाघों की मजबूत उपस्थिति दर्ज की गई। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में पूर्वी घाट के नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। इसे 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद पूर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से अलग किया गया था। यह रिजर्व अपने ऊबड़-खाबड़ इलाके, गहरी घाटियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। कृष्णा नदी और इसकी बारहमासी धाराएं रिजर्व से होकर बहती हैं और श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जलाशयों को सहारा देती हैं। प्रश्न 2। टेट्रास्टिचस नारायण देवनाथी, जिसे हाल ही में पश्चिम बंगाल में खोजा गया था, कीड़ों के किस समूह से संबंधित है? विकल्प ए तितली, बी भृंग, सी परजीवी ततैया, डी ड्रैगन फ्लाई। सही उत्तर सी परजीवी ततैया। व्याख्या। पश्चिम बंगाल के राजारहाट में एक नई परजीवी ततैया प्रजाति टेट्रास्टिचस नारायण देवनाथी की खोज की गई। इस प्रजाति का नाम बटुल और नॉनटफोंटे के निर्माता नारायण देवनाथ के सम्मान में रखा गया है। यह कछुआ बीटल प्यूपा का एक सामूहिक प्राथमिक परजीवी है, जो अंततः अपने मेजबान को मार देता है। यह खोज कैसिडिना, पत्ती बीटल उपपरिवार पर परजीवीकरण करने वाले जीनस टेट्रास्टिचस का भारत से केवल दूसरा रिकॉर्ड है। प्रश्न 3। FP-5 फ्लेमिंगो लंबी दूरी की मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? विकल्प ए रूस, बी यूक्रेन, सी चीन, डी जर्मनी। सही उत्तर बी यूक्रेन। व्याख्या। यूक्रेन ने हाल ही में दावा किया था कि उसकी FP-5 फ्लेमिंगो लंबी दूरी की मिसाइलों ने वोल्गोग्राड क्षेत्र में एक रूसी रक्षा विनिर्माण सुविधा पर हमला किया। FP-5 फ्लेमिंगो एक घरेलू स्तर पर विकसित, जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसने 2025 में सेवा में प्रवेश किया। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है और यह 1150 किलोग्राम तक का लड़ाकू पेलोड ले जा सकती है। मिसाइल को कम ऊंचाई वाली उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के तहत भी पहचान से बचने और संचालित करने में सक्षम बनाता है। यह पुनः प्रयोज्य लॉन्चरों का उपयोग करता है, जो इसे एक लागत प्रभावी लंबी दूरी की स्ट्राइक प्रणाली बनाता है। प्रश्न 4। एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? विकल्प ए बेल्जियम, बी कोलंबिया,
सी पेरू, डी चिली। सही उत्तर बी कोलंबिया। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला को बधाई दी। कोलंबिया उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसे दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसकी सीमा पनामा, वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर से लगती है। साथ ही कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर पर इसकी तटरेखा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। प्रश्न 5। सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैगानी अरहर, जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी गुजरात। सही उत्तर बी मध्य प्रदेश। व्याख्या। मध्य प्रदेश की 4 पारंपरिक आदिवासी फसलों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। जीआई टैग वाली फसलें सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और छत्रिया धान है। इन फसलों को पारंपरिक रूप से बैगा जनजाति द्वारा संरक्षित किया गया है, खासकर डिंडोरी क्षेत्र में। सीताही कुटकी और नागदामन कुटकी जलवायुलचीली, पोषक तत्वों से भरपूर छोटी बाजरा की किस्में हैं। बैगानी अरहर जैविक रूप से उगाई गई अरहर है जो अपनी उच्च प्रोटीन सामग्री, मीठे स्वाद और कम पकाने के समय के लिए जानी जाती है। छत्रिय धान जबलपुर और कटनी में खेती की जाने वाली एक पारंपरिक सुगंधित चावल की किस्म है, जो अपने पोषण और स्थानीय अनुकूलनशीलता के लिए मूल्यवान है। प्रश्न 6। हेलिना मिसाइल का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? विकल्प ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। संपादित करें। सही उत्तर ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। व्याख्या। भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हाल ही में हेलिना मिसाइलों के लिए लॉन्चर की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 1109.37 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च एनएजी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक स्वदेशी तीसरी पीढ़ी दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम है। यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है, जबकि इसके वायु सेना संस्करण को ध्रुवास्त्र कहा जाता है। मिसाइल की मारक क्षमता 500 मीटर से 7 किलोमीटर है और यह लॉन्च मार्गदर्शन से पहले लॉकन के साथ एक इमेजिंग इंफ्रारेड आईआईआर सीकर का उपयोग करती है। प्रश्न 7। किरु जलविद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? विकल्प ए ब्यास, बी झेलम, सी चिनाब, डी रवि। संपादित करें। सही उत्तर सी चिनाब। व्याख्या। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किरु जलविद्युत परियोजना अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है, जिसका 83% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह चिनाब नदी पर विकसित की जा रही 624 मेगावाट की रनफद्रिवर जलविद्युत परियोजना है। यह परियोजना किरथाई टू परियोजना, अपस्ट्रीम और क्वार परियोजना
डाउनस्ट्रीम के बीच स्थित है। इसमें 135 मीटर का कंक्रीट ग्रेविटी बांध और 156 मेगावाट फ्रांसिस टरबाइन वाला एक भूमिगत बिजलीघर शामिल है। प्रश्न 8। नार्को समन्वय केंद्र गोड की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? विकल्प ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। संपादित करें। सही उत्तर बी गृह मंत्रालय। व्याख्या। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नार्को समन्वय केंद्र एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने में समन्वय में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नार्को समन्वय केंद्र एनसीओआरडी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खतरे से व्यापक रूप से निपटने के लिए राज्यों, गृह मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय, संचार, सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना है। प्रश्न 9। जून 2026 में स्कॉटलैंड के किस शहर में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? विकल्प ए ग्लासगो, बी एडिनबरा, सी डंडी, डी स्टर्लिंग। संपादित करें। सही उत्तर बी एडिनबरा। व्याख्या। चिकित्सा और सर्जरी में उनके योगदान की मान्यता में एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक और भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने शल्य तंत्र, सर्जिकल विज्ञान की शुरुआत की और प्लास्टिक सर्जरी और अन्य सर्जिकल तकनीकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका चिकित्सा ज्ञान सुश्रुत संहिता में संकलित है, जो सर्जरी पर सबसे पुराने और सबसे व्यापक ग्रंथों में से एक है। प्रश्न 10। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस क्षेत्र का मूल निवासी अत्यधिक आक्रामक पौधा है? विकल्प ए अफ्रीका, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उष्णकटिबंधीय अमेरिका। संपाद। सही उत्तर डी उष्णकटिबंधीय अमेरिका। संपादित करें। व्याख्या। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस एक अत्यधिक आक्रामक पौधा को देशी वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए माले महादेश्वरा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य से उखाड़ा जा रहा है। वन्यजीवों के लिए चारे की उपलब्धता में सुधार के लिए साफ किए गए क्षेत्रों में घास और देशी वन प्रजातियों को फिर से लगाया जाएगा। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस फैबेसी परिवार का एक फूल वाला पेड़ है, जो उष्णकटिबंधीय अमेरिका का मूल निवासी है। यह वन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर आक्रमण करता है, देशी वनस्पति को दबाता है और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में इसे सबसे कम चिंता वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।